हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे सीक्रेट को शेयर करने जा रहा हूं जिसे यूज करके कई लोग यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किए हैं, यहां तक टॉप तक किए हैं। गाइस, आपने देखा होगा, यदि आपने यूपीएससी टॉपर्स के यूपीएससी के जर्नी को स्टडी किया होगा तो आपने देखा होगा कई ऐसे टॉपर्स हैं। एक्चुअली 99% ऑफ द टॉपर्स आप देखोगे ना, तो हर साल उन्होंने अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव किया है। फर्स्ट बार में हो सकता है उनका प्रीलिम्स नहीं निकला, दूसरा बार में उनका मेंस निकला बट उनको रैंक नहीं मिला, तीसरा बार में उनका डायरेक्टली रैंक 1 to 100 के अंदर आ गया। या आपने देखा होगा पहली बार आईआरएस मिला, दूसरा बार आईपीएस मिला, तीसरा बार आईएएस मिला। ऐसा क्यों होता है? कभी भी आप टॉपर्स को स्टडी करोगे, उनका हर साल ना कुछ इंप्रूवमेंट होता है और अल्टीमेटली उन्हें वो मिल जाता है जिसकी वो तलाश में है। बट 99% ऑफ द यूपीएससी एस्पिरेंट आप देखोगे वो प्रीलिम्स के लूप में फंसे रहते हैं या मेंस के लूप में फंसे रहते हैं। उनका हर साल इंप्रूवमेंट नहीं होता है। यूपीएससी के जर्नी में रैंक उसी को मिलता है जिसका हर साल इंप्रूवमेंट होता है। फर्स्ट ईयर हो सकता है प्रीलिम्स में उनका बहुत पुअर स्कोर हो, बट अगले साल उनका इंप्रूवमेंट होता है। बट 99% ऑफ द एस्पिरेंट आप देखोगे वो लोग मेहनत तो कर रहे हैं, 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, बट उनका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। आज इसी बात को मैं शेयर करने जा रहा हूं कि वो क्या सीक्रेट चीज है जिसको यूज करके ये टॉपर्स हर साल इंप्रूव करते हैं अपने परफॉर्मेंस को, अपने रैंक को, अपने मार्क्स को, बट एवरेज कैंडिडेट वहीं अटका हुआ रहता है। गाइस, कुछ दिन पहले मेरे को एक फोन आया था, मेरे अपने स्टूडेंट्स का था। वो लास्ट ईयर वो मेरे टेस्ट सीरीज में था। लास्ट ईयर उसका यूपीएससी जनरल स्टडीज 1 में अराउंड 95 to 96 मार्क्स आया था। अनफॉर्चुनेटली उनका सीसैट में मार्क्स थोड़ा कम था क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, उनका सीसैट रुक गया था और उनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं निकला था। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मार्च में ही उनका फोन आया और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर, मैं इस साल थोड़ा कंफ्यूज हूँ प्रीलिम्स को लेके, मैं क्या करूँ। तो मैंने पूछा कि ऑलरेडी काफी महीने हो चुके हैं क्योंकि एग्जाम तो आपका मई जून में हुआ था और अभी तो मार्च चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं इतने दिनों से। तो उन्होंने बोला कि मैं सर थोड़ी बहुत मेंस की तैयारी कर रहा था और मैंने आपको छोड़ के, आपके प्रीलिम्स के मेंटरशिप को छोड़ के मैंने 2 अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो लास्ट 2-3 महीनों से मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूं, बट मैं 2-3 स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहा हूं। मेरे पास 2-3 नोट्स हो गए क्योंकि कुछ नोट्स आपके हैं, कुछ नोट्स वो 2 इंस्टीट्यूट्स के हैं। तो स्टार्टिंग में तो मैं काफी जोश में था, बट अब मेरे को काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करूं। गाइस, यही प्रॉब्लम होता है 99% ऑफ द एस्पिरेंट्स में। वो क्या करते हैं, हर साल ना अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं, वो अपनी कमी नहीं देखते हैं। अब देखो, इस लड़के का लास्ट ईयर स्कोर 96 मार्क्स आया जनरल स्टडीज 1 में, मतलब ये प्रीलिम्स के कट ऑफ के आसपास ही है। ठीक है, उसकी तैयारी अच्छी है, उसका सीसैट नहीं निकला। आपको ही मालूम है सीसैट क्यों नहीं निकलता है। सीसैट नहीं निकलने के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सीसैट निकलने के पीछे एक ही सीक्रेट है, ये मैथ्स है, ये रीजनिंग है। यहाँ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके चांसेस है। सिर्फ इंटेलिजेंस से यहाँ काम नहीं चलने वाला। आप सीसैट में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैंने कितने आईआईटीएंस को भी देखा है जिनका सीसैट नहीं निकलता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। वो जानते सब कुछ है, बट उन 2 घंटे में प्रेशर सिचुएशन में क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप खुद देखो, ये बंदे का लास्ट ईयर स्कोर कितना अच्छा था, 95 मार्क्स था। इसका मतलब उन्होंने जो भी फॉलो किया लास्ट ईयर, मतलब मेरे टेस्ट सीरीज में था वो लास्ट ईयर, मेरे स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया उसने, मेरे टाइमलाइंस को उसने फॉलो किया, मेरे टारगेट्स को उसने फॉलो किया, मेरे टेस्ट को उसने बनाया। और आप जानते हैं हर साल 20 से 25 क्वेश्चन में प्रेडिक्ट कर रहा हूं और उसके 95 मार्क्स आए। बट क्योंकि उसका लास्ट ईयर प्रीलिम्स नहीं निकला और उसने उसका सही एनालिसिस नहीं किया, सही एग्जामिनेशन नहीं किया कि क्यों नहीं निकला प्रीलिम्स। इसलिए नहीं निकला क्योंकि उसके जीएस1 की स्ट्रैटेजी खराब थी। जीएस1 में तो उसके अच्छे मार्क्स आए, 95 मार्क्स आए, पर उसने क्या किया, अंडर कॉन्फिडेंट होकर उन्होंने अपना स्ट्रैटेजीज को चेंज कर लिया। उन्होंने 2-3 अदर इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लिया। होगा क्या कि आपका एक जो भी, हर इंस्टीट्यूट का डिफरेंट स्ट्रैटेजी होता है। मेरा डिफरेंट स्ट्रैटेजी आप यहां देख सकते हैं, मेरे मार्कशीट 144 मार्क्स आए, 138.66 मार्क्स आए। तो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है प्रीलिम्स को लेके, वो मेरे एक्सपीरियंस से मेरी स्ट्रैटेजी डेवलप हुई है। मेरे जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने 6 बार यूपीएससी प्रीलिम्स किया है, तो जो मेरे को हेल्प किया, जो स्ट्रैटेजी मेरे को हेल्प किया, मैं वही स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स को बताता हूं क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने हाईएस्ट मार्क्स यूपीएससी प्रीलिम्स में लाया, मैं वही शेयर करता हूं आपसे।
पर आप कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे तो उनकी अलग स्ट्रैटेजी होगी, बिकॉज सब हर एस्पिरेंट या हर जो यूपीएससी का टीचर है उसको यूपीएससी से लेके उसकी अलग एक्सपीरियंस है। अब होगा क्या कि आप कुछ तो ये फॉलो करोगे, कुछ ये फॉलो करोगे, कुछ ये फॉलो करोगे, तो होगा क्या, आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप एक स्ट्रैटेजी को पकड़ गए, यदि आपको लगता है वो स्ट्रैटेजी सही है, ऑब्वियसली जब आपका 95 मार्क्स आ रहा है तो वो स्ट्रैटेजी सही है, थोड़ा बहुत कमी रहा है उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। हो सकता है वो प्रैक्टिस की कमी हो सकता है वो एलिमिनेशन प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, एलिमिनेशन सीक्रेट्स को प्रैक्टिस नहीं किया है, हो सकता है एग्जाम टेम्परामेंट आपने डेवलप नहीं किया। बट यदि आप 95 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप सही डायरेक्शन में हो, जस्ट आप उसको और हल्का सा पुश करना है। बट आपने क्या किया, आपने स्ट्रैटेजीज को चेंज कर लिया, आपने स्टडी मटेरियल को चेंज कर लिया, आपने टेक्निक्स को चेंज कर लिया, आप मल्टीपल चीज फॉलो करने लगे, तो होगा क्या, उनमें से हो सकता है एक दो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा आपके लिए, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हर साल, तो क्या होगा, आपका अगले साल मेहनत करने के बाद भी हो सकता है आपका पीटी ना निकले। टॉपर्स क्या करते हैं, वो एक बार अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उसी स्ट्रैटेजी पे आगे भी वर्क करते हैं। यदि उनका वो स्ट्रैटेजी सही काम कर रहा है, यदि वो स्ट्रैटेजी सही काम नहीं कर रहा तो उसको वो छोड़ देते हैं। गाइस मैं आपको बताता हूं, हर साल मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रैंक लेके आए हैं, रैंक लेके आए, वो हर साल आते हैं प्रीलिम्स के पहले, बोलते सर आपके प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस चाहिए। हर साल वो सेम स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। मेरे को कितने स्टूडेंट्स मिले हैं जो मेरे टेस्ट को यूज करके, मेरे प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस को यूज करके, ऑप्टिमा प्लान को यूज करके वो हर साल पीटी निकालते हैं। गाइस यदि आपको सच में पीटी निकालना है ना, तो एक स्ट्रैटेजी जो आपके लिए काम कर रहा है वही स्ट्रैटेजी को आप हर साल यूज कीजिए। स्ट्रैटेजीज को चेंज करते रहोगे, हर साल क्या होगा, आप चीज डिस्कवर करोगे, कुछ आपके लिए काम करेगा, कुछ आपके लिए काम नहीं करेगा। आपके पास जो आपका अटेम्प्ट है वो लिमिटेड है, यूपीएससी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, आप डिफरेंट चीजों को आप हमेशा एक्सप्लोर करते रहोगे, एक्सप्लोरेशन का टाइम नहीं है। लास्ट ईयर में एक और स्टोरी मैं बताता हूं। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट थी, उसका एग्जाम के अगले दिन फोन आया था सुबह सुबह, एंड शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। उसने बोला कि सर एक्चुअली मैंने आपका ऑप्टिमा का प्लान लिया था, बट क्योंकि यूट्यूब पे इतने वीडियोस है तो मैं क्या करती थी, मैं कुछ दिन किसी को फॉलो करती थी, फिर कुछ दिन कुछ और स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी, कुछ दिन कुछ और स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैंने आपका सारा टेस्ट दे ही नहीं पाई, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैंने 2-3 प्रोग्राम्स ज्वाइन कर लिए। गाइज यूपीएससी प्रीलिम्स में लास्ट में सिर्फ 90-80 दिन मिलते हैं, वहां पे आपको हर चीज रिवाइज भी करना है, टेस्ट भी देना है। आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, मल्टीपल मेंटर्स, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो करोगे तो होगा क्या कि आपका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा। गाइस हमेशा याद रखना, कवरेज ऑफ सिलेबस इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है गाइस। मैं आपको बताता हूं, आपको यूपीएससी की एक्सपीरियंस काफी अच्छी है मेरे पास। मैंने 6 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है, 4 बार यूपीएससी का मेंस निकाला है। अपने स्टेट पीसीएस में मैंने टॉप रैंक सिक्योर किया है, मेरे को आपको स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का पोजीशन मिला था। मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, यदि आपको सच में यूपीएससी का एग्जाम निकालना है तो अपने स्ट्रैटेजीज को लिमिट कीजिए, अपने रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए और एक ही रिसोर्स को मास्टर कीजिए। गाइस आपने ब्रूस ली का वो कोट सुना होगा कि आई डोंट फियर अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किक्स, बट आई फियर दोज पर्सन हु हैज प्रैक्टिस्ड द सेम किक 10,000 टाइम्स। गाइस यही मूल मंत्र है यूपीएससी में। गाइस रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए, स्ट्रैटेजीज को लिमिट कीजिए, मेंटर को लिमिट कीजिए, इंस्टीट्यूट्स को लिमिट कीजिए और उसको मास्टर कीजिए। मास्टर कीजिए, जो भी मैं बता रहा हूं उसको मास्टर कीजिए। गाइस आपका यूपीएससी जरूर निकलेगा। जब मेरा निकला है 6 के 6 बार, जब इतना मार्क्स आया है, तो मैं जब आपको बता रहा हूं इतने एक्सपीरियंस के बाद, तो क्यों नहीं निकलेगा? एक रीजन दीजिए गाइस, ये कमी दूर कीजिए, अंडर कॉन्फिडेंट मत बनिए, 10 चीजों को फॉलो मत कीजिए, एक चीजों को फॉलो कीजिए। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं ही बेस्ट हूं, मैं ये बोल रहा हूं एक कोई भी आप एक बेस्ट चीज चुने अपने लिए, एक बेस्ट चीज चुने उसके लिए अपने लिए और उससे स्टिक रहिए कि हाँ जो भी मैं फॉलो कर रहा हूं मैं सही फॉलो कर रहा हूं और मैं इससे इंप्रूव करूंगा। इवैल्यूएट कीजिए, पर एक चीज को फॉलो कीजिए। 10 रास्तों में चलोगे, आप वहीं के वहीं खड़े रहोगे, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। टॉपर्स प्रोग्रेस इसलिए करते क्योंकि वो उनका डायरेक्शन एक होता है, इसलिए वो प्रोग्रेस करते हैं। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने सारे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी का पीटी दे रहे हैं उनसे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।